बंगाल में कानून व्यवस्था की क्या हालत हो गई, इसका अंदाजा चुनाव आयोग के फैसले से लगाया जा सकता है। ममता के कुशासन ने राज्य को जम्मू कश्मीर से ज्यादा असुरक्षित बना दिया है। चुनाव आयोग की कोशिश है कि आगामी लोकसभा चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रहें, जिससे लोकतंत्र के मंदिर संसद में सही जनप्रतिनिधियों को ही भेजा जा सके। इन्हीं कोशिशों को अमली जामा पहनाने के लिए चुनाव आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से सुरक्षा बलों की मांग की है, जिससे मतदान के दौरान अराजक तत्वों की तमाम नापाक कोशिशों को सफलतापूर्वक नाकाम किया जा सके। लोकसभा चुनाव प्रक्रिया से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इन्हीं कोशिशों के तहत आयोग ने पूर्व में चुनाव के दौरान हुई हिंसा और मौजूदा कानून व्यवस्था को लेकर विभिन्न राज्यों का आकलन किया है। इसी आकलन के तहत विभिन्न राज्यों में सुरक्षा बलों की तैनाती की योजना तैयार की जा रही है। सूत्रों की माने तो आयोग की नजर में बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसको जम्मू कश्मीर से भी अधिक संवेदनशील माना जा रहा है। शायद यही वजह है कि बंगाल में सर्वाधिक सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। पश्चिम बंगाल वो राज्य है जिसे चुनाव आयोग कानून व्यवस्था के लिहाज से सबसे अधिक संवेदनशील मान रहा है। साल 2018 के पंचायत चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव, 2021 के विधानसभा चुनाव और 2023 के पंचायत चुनाव में राज्य में जिस तरह की हिंसा और बूथ लूटने की घटनाएं सामने आई थी, वो लोकतंत्र के लिहाज से बेहद चिंताजनक है। शायद इसीलिए आयोग ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के लिए अर्धसैनिक बलों की करीब 950 कंपनियों की मांग की है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की तुलना में ये मांग 3 गुने से भी ज्यादा है। पश्चिम बंगाल से करीब 5400 वर्ग किलोमीटर अधिक क्षेत्रफल वाले बिहार राज्य के लिए अर्धसैनिक बलों की करीब 300 कंपनियां ही मांगी गई हैं। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो आतंकवाद और भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से यहां चुनाव कराना आसान नहीं माना जाता है। लेकिन कितनी भी मुश्किल हो, पर यहां चुनाव करवाना भी बंगाल में चुनाव करवाने से आसान है। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में करीब 650 कंपनियों की तैनाती की योजना बनाई है। यहां बंगाल के मुकाबले 300 कंपनियां कम तैनात होंगी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव के लिए गृह मंत्रालय से अर्धसैनिक बलों की करीब 3500 कंपनियां मांगी हैं। इनमें छत्तीसगढ़ के लिए 360, बिहार के लिए 300, गुजरात के लिए 200, राजस्थान के लिए 200, महाराष्ट्र के लिए 150, मध्य प्रदेश के लिए 120, हरियाणा के लिए 100, हिमाचल प्रदेश के लिए अर्धसैनिक बलों की 60 कंपनियां मांगी गई हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब और झारखंड के लिए अर्धसैनिक बलों की 250 कंपनियां भी मांगी गई हैं। यानी पूरे देश में जितने सुरक्षा बलों की तैनाती होगी उसका 28% अकेले पश्चिम बंगाल में तैनात किया जाएगा, क्योंकि राज्य में लोकतंत्र को ममता बनर्जी ने पिछले 13 सालों में अपने गुंडों के हाथों का खिलौना बनाकर रख दिया है।